महाराज प्रणाम महाराज। आदाब महारानी। क्या हुआ महारानी? आज हमारे महारानी के चांद से चेहरे पर उदासी कैसी? महाराज ये उदासी इसलिए है कि हम बड़े ही परेशान रहते हैं। महारानी बताइए, अगर कोई परेशानी की जड़ है, कोई बात है तो हमको बताइए। महाराज हम बड़े परेशान रहते हैं। लेकिन रानी वही तो हम पूछना चाहते हैं, आखिर परेशानी किस चीज की है, क्या बात है महारानी? महाराज ये जितने भी कौवे उड़ते हैं काव काव करके सारी रात्रि खराब कर देते हैं हमारी। महारानी आप ये कहना चाहती हैं कि दुनिया भर के कौवों से आप परेशान हो? बस महाराज यही कहना चाहते हैं हम आपसे, और हम चाहते हैं कि इन कौवों को कैसे भी मतलब हम चाहते हैं कि खत्म करवा दिया जाए इन्हें। महारानी आप जानते हो कौवे के अंदर भी एक जान है, एक परिंदे है। आप दुनिया के कौवों की बात कर रहे हैं, आप कहिए कि आपके कक्ष के ऊपर जितने कौवे उड़ते हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं। जी महाराज। और हमें ये समझ लीजिए कि हमें नींद नहीं आती है, उनकी आवाज हमारे कानों में इस तरीके से गूंजती है ना कि वो ना भी हो तो भी। महारानी लगता है आप कौवों के पीछे ही पड़ गई हैं। आखिर हम उन कौवों को मरवाएंगे? महाराज इतने सारे सैनिक हैं, इतने सारे सिपाही हैं, कुछ तो इलाज होगा उनका। हाँ महारानी तुम तो जानती हो कि इस राज्य में, इस महल में, इस अवाम का एक ही राजा है और वो है अकबर। अकबर अगर ये हुक्म देते कि उन कौवों को पकड़ लें तो सारे कौवों को पकड़ लेंगे। लेकिन महारानी उन कौवों का कसूर क्या है? सिर्फ इतना कसूर कि वो आपके कक्ष के ऊपर दिन भर बोलते रहते हैं। तो क्या महाराज जी आपकी नज़र में कसूर नहीं है? चलो महारानी इसका भी बंदोबस्त किया जाएगा। हम चाहते हैं महाराज कि ये जल्द से जल्द किया जाए। ठीक है, आप अपने कक्ष में जा सकते हैं। कमाल की बात है, इस शाही महल पर जहां दुश्मन भी अपना हमला करने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन आज हमारी महारानी के कक्ष पर कौवे हमला कर रहे हैं। इसका हल तो सिर्फ बीरबल के पास होगा, क्योंकि सारे हलों की एक ही दवा है, राजा बीरबल। हे भगवान, क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के कौवे हमारी महल के छत के ऊपर बैठे हैं। महारानी जी को मेरा सलाम। दासी जी महारानी। देखो कितनी आवाजें आ रही हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन कौवों को हटा दिया जाए, आप हटा दीजिए जाके। महारानी जी मैं कौवों को कैसे रोक सकती हूँ? तुम नहीं रोक सकती, कोई सैनिक नहीं रोक सकता, महाराज नहीं रोक सकते, तो फिर कौन रोक सकता है? महारानी जी आप स्वयं जाके अपने कक्ष में आराम करें, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक आवाज ना आए। ठीक है। महारानी जी को मेरा प्रणाम। कोई सैनिक है? जी बात। हम ये चाहते हैं कि महारानी जी को कौवे बहुत परेशान कर रहे हैं, आप जाइए और किसी शख्स से जाके ये कहिए कि महारानी जी की कक्ष की छत पर कोई कौवे शोर ना कर पाए। ये महारानी जी का आदेश है। जैसी आपकी आज्ञा। महारानी जी को मेरा प्रणाम। दासी हम बहुत परेशान हैं, और इतने परेशान हैं कि हम बता भी नहीं सकते। महाराज को हमारा संदेशा पहुंचाया जाए। जी महारानी। जल्दी बुलाया जाए महाराज को। जी महारानी जी। महाराज को मेरा सलाम, महाराज को मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। महाराज आपको महारानी ने याद किया है। कनीज इस टाइम पर हमें महारानी ने याद किया है? जी महाराज। मुझे लगता है कि इन कौवों की वजह है। महाराज महारानी ने आपको याद किया है। आप जाओ, हम आते हैं। महारानी, महारानी आपने हमें याद किया? प्रणाम महाराज। प्रणाम। गुस्ताखी माफ हो महाराज, लेकिन हम अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं। ये क्या कह रही हैं? यहाँ पर किसी चीज़ की परेशानी आपको? परेशानी नहीं तो और क्या है महाराज? क्या आपको ये आवाज़ सुनाई नहीं देती? कितने सारे कौवे काँव काँव करते रहते हैं। हम 8 दिन हो गए, सही से हम सो भी नहीं पा रहे हैं।
महारानी, हम जानते हैं कि आपकी नींद पूरी न होने की वजह से आप परेशान हो, लेकिन हमने उस करीम खान को इस काम पे लगाया था, तो गुस्ताख ने वो काम नहीं किया। आप महारानी हमें 1-2 दिन का और वक्त दें ताकि हम। महाराज, ये जो भी करना है जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि नींद की वजह से हमारे सर में इतना दर्द है, बहुत ज़्यादा। हम जानते हैं महारानी, आप बेफिक्र होकर जाकर आराम करिए, हम इन कौवों का बंदोबस्त करते हैं। जाइए आप। कोई है? सलाम हुजूर। जाओ, करीम खान को हमारे बारगाह में पेश करो। जैसी आप क्या। करीम खान जी, सलाम। आदाब। आपको महाराज ने याद किया है। महाराज ने हमें याद किया है? हाँ। क्यों? पता नहीं, कोई काम होगा। ठीक, चलिए आप। शहंशाह वक्त को आदाब। आदाब। करीम खान जी साहब। हम आपसे बहुत सख्त नाराज हैं, इधर आइए हमारे पास। बादशाह सलामत। क्या खता हो गई? करीम खान, आपको पता है आपको हमने एक काम सौंपा था, वो छोटा सा काम भी आपसे नहीं हुआ? नहीं बादशाह सलामत, मैंने फौज को हुक्म दिया था, उन कमबख्तों ने मेरा कहना नहीं सुना है। मैं अभी देखता हूं उन्हें जाकर। बस करीम खान बस। हमने किसी फौज को बात नहीं करी थी, ना ही किसी सैनिक की बात करी थी। आपने हमसे कहा था ये छोटा सा काम हम खुद कर देंगे। हमने जब। जी हुजूर, जान की अमान पाऊं तो ये बोलूं, मेरा हुक्म नहीं किया उन्होंने, हुक्म की तामील नहीं की, और मैं अभी देखूंगा उन्हें जाके। आप उनको देखोगे? तामील तो आपने भी हमारे हुक्म की नहीं की है रहीम खान, और जानते हो उसकी सज़ा क्या है? आज से घोड़ों के अस्तबल में घोड़ों की सारी सफाई आप करोगे। बादशाह सलामत, एक मौका दे दीजिए मुझे, सिर्फ एक मौका। बादशाह सलामत, एक मौका। करीम खान, हम जानते हैं हम मजबूर हैं, हम अपनी आवाम को हमेशा अपने सर आंखों पर रखते हैं, लेकिन आपको इस महल में एक दर्जा दिया, मंत्री बनाया, और आपने एक छोटी सी काम को भी तुमने अंजाम नहीं दिया। इसकी बेगम साहिबा के महल पे एक कौवा भी नजर नहीं आएगा। बस बादशाह सलामत, एक भी नजर नहीं आएगा। एक मौका दे दीजिए मुझे। बस करीम खान, बस सिर्फ एक मौका। बस करीम खान, उन कौवों से तो हम निपट लेंगे, आपको बस एक आखिरी मौका देते हम। आप जाओ, अजीत सिंह को बुलाओ। आदाब। शहंशाह वक्त को आदाब। महाराज की जय हो। अजीत सिंह, आप जानते हो कि हमने आपको क्यों बुलाया? हुक्म कीजिए। उस कमबख्त करीम खान को हमने एक छोटा सा काम सौंपा था। जी। हमारी रानी पिछले 10-12 दिन से परेशान है, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। करीम खान को ये काम सौंपा था, वो कमबख्त कर नहीं पाया। क्या काम था हुजूर? वो काम आप हमें बताइए। अजीत सिंह, हम अपनी रानी से बहुत प्यार करते हैं। जी हुजूर। अगर उनकी नींद पूरी नहीं हुई तो हम इस महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। और एक काम और सुनिए। बताइए हुजूर। महारानी के कक्ष के ऊपर बहुत सारे कौवों की काएं होती रहती है। हम ये चाहते हैं कि उन कौवों का इलाज किया जाए। उन कौवों को यहाँ से कहीं दूर किसी जंगल में छोड़ दिया जाए पकड़ के। जी हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। पर इतने सारे कौवे आए कहाँ से? करीम खान, हम भी बड़े परेशान हैं। आखिर आज से कम 10-15 दिन पहले इतनी खामोशी होती थी, अचानक और सारे कौवे रानी की छत के ऊपर ही क्यों नजर आते हैं? हुजूर, गुस्ताखी माफ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ये किसी राज्य की आपके ऊपर नजर है। किसी राज्य ने आपसे लड़ने के लिए, आपको परेशान करने के लिए ये कौवे छुड़वाए गए हैं। अजीत सिंह, मजाक मत करो। कौवों से किसी का क्या वास्ता, और कौवों से क्या जंग का ऐलान? जंग का ऐलान तो राजा महाराजा डंके की चोट पे किया करते हैं, फिर इन कौवों का क्या ताल्लुक? कौवों का ताल्लुक ये हो सकता है महाराज कि हो सकता है वो आपकी रानी को रुखसत करना चाहते हो आपसे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज हमारी रानी ने हमसे एक बात ज़रूर कही थी। वो कहने लगी कि हम अपने राज्य जाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से हमने उनको रोका है। हमने कहा है रुक जा, 2-3 दिन बस रुक जाओ। देखो अजीत सिंह, अगर हमारी रानी हमारे पास से चली गई तो हमें बड़ा दुख होगा। हुजूर, आपकी बात तो सही है, लेकिन हुजूर आप सारा काम किसी को भी दे देते हैं, एक बीरबल को छोड़कर।
वो बीरबल मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं और कुछ काम भी नहीं करते हैं। आज कम से कम लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं वो महल में पधारे भी नहीं हैं। आप सही कह रहे हो अजीत सिंह, काफी वक्त हो गया जी हुजूर। हमारी और उनकी मुलाकात को हुए। जाओ जाकर बीरबल को बुलाओ, वही कुछ करेंगे। जैसी आज्ञा। करीम खान, करीम खान। आदाब। आदाब तो सही है, लेकिन ये आप ये क्या कार्य कर रहे हैं? अजीत सिंह, मैं महाराज का एक हुक्म नहीं बजा पाया और सेना ने मेरा हुक्म नहीं माना। आज मुझे वहां लगा दिया महाराज ने। ये सब उस बीरबल की वजह से है, क्योंकि हमें उस बीरबल की वजह से कोई ओहदा नहीं मिल पा रहा है। जब तक वो बीरबल हमारे राज्य में है हम लोग इसी तरह रहेंगे। आप सही कह रहे हैं अजीत सिंह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब तक ये बीरबल रहेगा हम दोनों की दाल इस महल में नहीं गलेगी। और हमको अपनी दाल गलानी है और इसको बीरबल को मिटाना है, यहाँ से निकालना है इस महल से, और इसको बेइज्जती से राजा के मुंह से बेइज्जती करानी है। खामोश। बीरबल को ये नहीं पता कि वो किसके आड़े आ रहा है। अजीत सिंह के आड़े आकर वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है, क्योंकि अजीत सिंह जब तक इस महल में है किसी की इतनी औकात नहीं कि वो महाराज के ज़्यादा नज़दीक जा सके। बीरबल को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा मजा चखाऊंगा कि बीरबल भी परेशान हो जाएंगे कि किसके साथ उन्होंने दुश्मनी ली है। करीम खान, इसके लिए हम दोनों को एक होना पड़ेगा। अजीत सिंह, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम फिक्र मत करो। क्योंकि ये काम अकेले करने का बस का नहीं है, क्योंकि बीरबल बहुत चतुर है। उनकी चतुराई को मैं इस तरीके से फंसाऊंगा कि वो भी जिंदगी भर ये सोचेंगे कि मैं कहाँ फंसा। तुम अभी मेरे साथ और राजा साहब के कक्ष में चलो। चलो, बादशाह सलामत। महाराज की जय हो। शहंशाह वक्त का आदाब। करीम खान, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? हमने तो तुम्हें घोड़ों का अस्तबल में लगाया था। गुस्ताखी माफ हुजूर, मैं इन्हें बुला के लाया हूँ। अजीत सिंह, आप बेवकूफ हो। हमने खुद आपको बीरबल को बुलाने के लिए भेजा था, आप इनको बुला लाए। नहीं हुजूर, मैं वहीं गया था बीरबल जी को बुलाने, लेकिन बीरबल जी घर पर नहीं मिले। घर पर नहीं मिले? जी हुजूर। तो जाकर देखते किसी बाजार में। हमने बाजार में भी ढूंढा है, हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, नहीं मिले बीरबल। हुजूर, पर मेरा कहना तो ये है कि अगर इन कौवों को हटवाना ही है, जड़ मुक्त होना है इन कौवों से, तो बीरबल को न बुलाकर बीरबल से पहले ये कहा जाए कि जितने भी कौवों की संख्याएं हैं इनको गिन लिया जाए, क्योंकि अगर एक भी कौवा बचा तो फिर से वही सब हमें झेलना पड़ेगा। तुम ये कहना चाहते हो कि सबसे पहले हम उन कौवों को गिनवाएं कि कौवों की कितनी तादाद है? जी हुजूर। ताकि किसी दूसरे राज्य के महल के ऊपर हमला करने से पहले उसकी प्रजा को देखना चाहते हैं, उसके सैनिकों को देखना चाहते हैं कि कितने बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो तुम लोग कि कौवों को गिनवाओ। हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास वक्त कम है। हुजूर, गुस्ताखी माफ, मैं जानता हूँ कि आपके पास वक्त कम है, लेकिन एक बार मेरी बातों को सोच कर तो देखिए। अगर इसमें से भी एक भी कौवा बचता है तो आगे चलकर वो अपना जीवन व्यापन कर लेगा और फिर से कौवों का वही सब हमें भुगतना पड़ेगा। शहंशाह वक्त, अजीत सिंह सही कह रहे हैं। अजीत सिंह, हम जानते हैं कि आप काबिल हो। मेरी बातों पर विचार कीजिए हुजूर। ठीक है, हम आपकी बातों पर विचार करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले बीरबल को कहीं से भी ढूंढ के लेकर आओ, हमारे पास लेकर आओ। जी अच्छा, बादशाह सलाम। चाहिए। ये नादान बेवकूफ बीरबल को मूर्ख समझ रहे हैं। इनको ये खुद नहीं पता कि बीरबल कितने महान हैं। बीरबल कोई भी काम गलत नहीं करते, हर चीज़ बड़ी आसानी से करते थे। हमें बीरबल पे पूरा भरोसा है। अजीत सिंह, कैसा रहा मेरा दाव? अरे बहुत बढ़िया अजीत सिंह। और अजीत सिंह, इसको अगर अस्तबल में न लगवाया बीरबल को तो मेरा नाम बीर करीम खान नहीं। करीम खान, आप उसको अस्तबल में लगवाने की बात करते हैं, जबकि आपके दिमाग वहां पर ढेर हो गया। आप खुद जाकर उस
कलीद साफ कर रहे थे। मैं हम तो ये चाहते हैं बादशाह सलामत का हुक्म था, मजबूर था मैं अजीत सिंह, मजबूर था मैं। मजबूर थे आप। अगर आप उन कौओं का बंदोबस्त कर देते तो शायद आज बेवकूफ़ हमें न बनना पड़ता। महाराज हमसे बोल रहे थे कि तुम बेवकूफ़ हो, नादान हो, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं। अजीत सिंह, बीरबल को तो मैं ऐसा जाल में फंसाऊंगा कि बीरबल की 7 पुश्तें भी सोचेंगी कि कहाँ फंसा दिया अजीत सिंह ने मुझे। बीरबल जी, बीरबल जी। कहिए अजीत सिंह। आदाब आपको बीरबल प्रणाम। जी। प्रणाम आपको। आप कहाँ गए थे? मैं तो कहीं नहीं गया था अजीत सिंह। हमने कितनी बार आपके यहाँ, हम 3 बार आ चुके हैं, लगभग हमें 4 घंटे यहाँ आते हुए हो गए, लेकिन आपका कहीं अता पता नहीं है बीरबल। अजीत सिंह, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ इस बातों कि मैं यहीं था और मैं जो है तोताओं को पढ़ा रहा था इस बात। बीरबल जी, आप इस नगरी में तो नहीं थे, इस नगरी से कहीं बाहर थे जो तोतों को पढ़ा रहे थे? नहीं नहीं, हम क्या आप बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं बीरबल जी? तोते भी कोई पढ़ाने की चीज़ है? क्यों पढ़ा नहीं सकते? क्या तोतों को पढ़ा नहीं सकते? कहीं तोता अरे को इंसान पढ़ाया पढ़ जाता सकता है तो तोते क्यों नहीं पढ़ सकते? ठीक है ठीक है ठीक है, आप तोते को पढ़ा रहे थे, हमने मान लिया कि आप तोते को पढ़ा रहे थे, पर हाँ, महाराज ने आपको याद किया है। ठीक है, हमें हुजूर ने याद किया है। हाँ, आप शीघ्र ने याद किया है। आप शीघ्र शीघ्र जाइए और महाराज आपका इंतजार मैं कर रहे हैं। अभी आपके साथ चलता हूँ अजीत सिंह। चलिए चलिए चलिए। अरे अरे अरे, रुकिए रुकिए। क्या हुआ? हमें राज्य में और भी काम है, क्योंकि आपकी तरह हम काम फरोश नहीं है, तो आप खुद ही आपका जाकर कहने का मतलब क्या है? आप हमारा क्या कहना मतलब चाहते ये है, आप शहंशाह से खुद मिलिए। जाइए। हैं? ठीक है। बीरबल। कैसा रहा मेरा दाव? बेहतरीन अजीत सिंह। मानते हो नहीं अरे, हमारे दिमाग को? बिल्कुल। अब बीरबल को फंसाएंगे और उनसे इस राज्य के कौवे गिनवाएंगे। और अस्तबल में भी भेजेंगे। चलिए। हुजूर को मेरा सलाम। आइए बीरबल, हमारे कक्ष में आपका स्वागत है। हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हमारे साथ एक समस्या आ गई है, परेशानी आ गई है हमारे साथ। ऐसी क्या समस्या आन पड़ी हुजूर जो कि आपने हमें याद किया? बीरबल, आपको तो पता ही है, जब इस महल पे कोई भी संकट या कोई भी परेशानी या कोई भी बात होती है, आखिरी दाव सिर्फ आप ही होते हैं, और हम उस दाव को फिर से खेलने जा रहे हैं। बीरबल, हमारी रानी पिछले 15 दिन से सो नहीं पा रही है। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि इनके कक्ष के ऊपर, छत के ऊपर कौओं की जो बारात, ये कौवे उनके काएं काएं करके उनकी नींद खराब कर रहे हैं, और वो परेशान होके अपने राजमहल जाना चाहती हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे बीरबल। हम जानते हैं कि बस आप ही वो काम कर सकते हो, और हम अपनी रानी से बहुत प्यार करते हैं। हमारी पूरी सल्तनत में दूर दूर तक हमारे इंसाफ का डंका बजता है, लेकिन आज हम खुद परेशान हैं अपनी रानी की चेहरे को देखकर। हम उनको मायूस नहीं देख सकते। बस आप इतना काम करिए, इस सल्तनत के जितने भी कौवे हैं, काम मुश्किल है लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बताइए हुजूर। इस सल्तनत के जितने भी कौवे हैं, उन कौवों की तादाद आपको हमें पता नहीं है। हम जानते कि आप चौंक जाएंगे, और ये काम दुनिया का कोई भी आदमी नहीं कर सकता बीरबल। ये काम बहुत मुश्किल है। पर हुजूर, एक बात मैं बोलना चाहूँगा आपको। जी। ये कौवे, ये पंछियाँ, ये तो स्वयं ईश्वर के बनाए हुए हैं, और हम इनको गिने इतना हमें सामर्थ्य नहीं हुजूर। हाँ बीरबल, हम तुम्हारे दिमाग की दाद देते हैं, लेकिन हमें किसी ने बताया, अजीत सिंह ने हमसे कहा कि बीरबल ही कैसे हैं जो कौवों को गिन के बता सकते हैं। हमें थोड़ा संदेह तो हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान उन परिंदों की गिनती कर सकता है। उनकी तादाद कितनी है हमारे इस सल्तनत में, इस राज्य में। जी हुजूर। बीरबल, कहिए। आप हमारे ये काम करिए,
सबसे पहले तो जाओ, ये पता लगाओ कि हमारी सल्तनत के अंदर इन कौवों की कितनी तादाद है। ठीक है हुजूर, मैं बहुत जल्द उन कौवों को, इस राज्य में जितने भी कौवे हैं उनको गिन करके मैं वापस लौटूंगा। आप मुझे आज्ञा दें। हम जानते हैं बीरबल, एक महान राजा हो। इजाजत तखलिया। महारानी जी को मेरा प्रणाम। बीरबल, आपका कैसे आना हुआ? मेरा आना इस प्रकार हुआ महारानी जी, हुजूर ने मुझे बताया कि आप 15 दिनों से कौन से परेशान हैं। हाँ, ये तो बात है। हम इतने परेशान हैं कि हमें तो अच्छे से नींद ही नहीं आ रही है। अच्छा, सो भी नहीं पा रहे हम। हमारे कानों में इस तरीके की आवाजें गूंजती हैं, अगर ना भी हो तो और हो तो है ही। ठीक है महारानी जी, हम इसका निष्कर्ष कर रहे हैं। आप जो है 2 सैनिकों को बुलाएं और उनसे घोड़े की लीद को मंगाया जाए। घोड़े की लीद? और वह लीद मेरे कक्ष में भिजवाई जाए। बस इतना ही कहने के लिए आया था, मुझे इजाजत दें जाने की। ठीक है, आप जा सकते हैं, हम मंगाते हैं। महारानी जी को मेरा प्रणाम। दासी जी महारानी जी। 2 सैनिकों से कह के घोड़ों की लीद बीरबल जी के कक्ष में पहुंचा दी जाए। जी महारानी जी, जैसी आपकी आज्ञा। अरे अरे, आपकी तो उम्र ही लंबी है दोनों की। आज तो बड़ी सुंदर लग रही है तुम। सुंदर तो हम है ही है, लगने की तो जरूरत ही नहीं है। कहाँ जा रही हो? जा कर रही हूँ, वैसे देख तो तुम दोनों को ही रही थी मैं। वैसे आप दोनों के लिए एक काम है। क्या हमारे लिए? हाँ, वैसे आप लोगों के लिए कुछ उपहार मिलने वाला है। उपहार? पहला उपहार तो मैं ही आपको सुनाने वाली हूँ। सुनाओ। सुनाए? सुनाओ। वैसे आप दोनों के लायक ही है वो काम तो। हम दोनों अब कह दो, बता दो। बता दो। तो सुन लो, अब कहो सुना दो। सुना दो। आप दोनों जो घोड़ों का तबेला है ना, उसमें से घोड़े की लीद ले करके और बीरबल जी के कक्ष में पहुंचा दीजिए। छी छी छी, छी छी छी। इतना बुरा काम, वो भी हमसे। बुरा? वैसे बुरा हो या अच्छा, ये काम तो आप ही कर सकते हो दोनों। पहले ये बताओ, कहा किसने? ये महारानी जी का आदेश है। छी छा मत करो, सीधे करना जाओ पड़ेगा। और ये कार्य करके जब आना। चल ये चल। छी छी कर रहे थे, अब आएंगे मजे। आज पहली बार मैंने गधों को घोड़ों के काम पे लगा दिया है। और बीरबल, आदाब। प्रणाम। प्रणाम। बीरबल जी, लगता है तोतों में आप ज्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। आपके जब भी तोते उड़े हुए हैं, क्या बात है ऐसी? आप कैसी बेहूदी सही तरीके कह की रहे हैं बातें अजीत कर सिंह, रहे हैं। इनके तोते उड़ गए हैं। मैं बेहूदी तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने महाराज के उस सवाल का जवाब ढूंढा या नहीं? अरे वही कौवों की गिनती करना। हुजूर ने तो ऐसा सवाल रख दिया है मेरे लिए जिसका हल निकालना मुझे बहुत कठिन पड़ रहा है। कठिन नहीं, नाम कठिन ही नहीं, उचित ही नहीं होगा। क्यों बीरबल जी, आपको पता है, आपको याद भी है कि कल आपको उन कौवों का जवाब देना है पता है महाराज के सामने। पता है मुझे कि मुझे उन कौवों का जवाब देना है हुजूर के सामने। बीरबल जी, आप दे ही नहीं सकते। आप दे ही नहीं सकते। सही कहा, सही कहा। हमें लगता है कि आपको अपनी हार जल्दी ही माननी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, पर आज तक बीरबल जी, गुस्ताखी माफ, आपके लिए एक काम भी ढूंढ रखा है, क्योंकि आप बर्खास्त होने वाले हैं इस महल से। और पूछेंगे नहीं वो काम क्या है? क्या काम है? जो आज तक अब्दुल रहमान करते आए हैं, घोड़ों की लीद साहब। बस करो। क्या बेहूदी तरीके की बातें लगा रखी हैं आप लोगों ने? वो तो कल पता लगेगा। आपको कल पता चलेगा। कि कल बेहूदी- पता जो भी चलेगा, आप उस बात को लेकर के मुझे ज्यादा न कहें तो ही अच्छा होगा। जी बीरबल जी, हम तो चलते हैं। प्रयास कर मैं रहे हैं। इस हाथ प्रश्न जोड़ का के। उत्तर लेकर के कल जरूर पहुंचूंगा। हाँ, जरूर पहुंचिए। अस्तबल में आप अपनी हाजिरी दीजिए। हमें इस बात का इंतजार रहेगा। आइए अब्दुल जी। महाराज की जय हो। शहंशाह वक्त को आदाब। महाराज की जय हो। महाराज, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। परेशान तो हैं। क्यों महाराज? अगर आज हमारा काम नहीं हुआ तो हम अपनी रानी से जो वादा किया है
वो निभा नहीं पाएंगे। हमें तो लगता है महाराज बीरबल जी नहीं आएंगे। सही कहा, नहीं ये तो वक्त बताएगा कि बीरबल जी आएंगे या नहीं। हम जानते हैं बीरबल को, चाहे तूफान कितना भी बड़ा जाए, एक दफे को नदियां अपना रुख बदल सकती हैं, तूफान अपना रुख बदल सकता है, पत्ते अपनी झंझनाहट से दूर हो सकते हैं, लेकिन बीरबल अपनी बात से कभी मुकर नहीं सकते। महाराज गुस्ताखी माफ, लेकिन ये सब तकियानूसी बातें हैं। आप जितना बीरबल पे भरोसा करते हैं, बीरबल उस लायक पहले से कभी थे ही नहीं, क्योंकि बीरबल इस लायक। सही कह रहे हैं अजीत सिंह। भरोसा तो हमने आप दोनों पे भी किया था। महाराज एक घोड़ों के अस्तबल में लीद साफ कर रहे हैं और दूसरे इधर उधर की कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपसे ये काम नहीं हो पा रहा है। महाराज तो कम से कम हमने अपनी गलतियां तो मानी, कम से कम झूठी आशाएं तो नहीं दे रहे हैं आपको। चलो वक्त आने दो, इस बात का भी खुलासा हो जाएगा। जी महाराज, हमें तो इस बात का इंतजार है कि बिल्कुल हो गया हुजूर खुलासा। बीरबल हुजूर को मेरा सलाम। आइए बीरबल। खुलासा तो हो गया। बीरबल, आपके बारे में ये दोनों बड़े अनाप शनाप बक रहे थे। पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि बीरबल जी काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बस जितना हमें भरोसा है बीरबल पे। हुजूर, अक्सर उन लोगों की बुराइयां अकेले में होती हैं जो लोग खुद का कुछ नहीं कर पाते। हम जानते हैं बीरबल। तकियानूसी बातें बंद करके आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि नगर में कौवे कितने हैं? कितने हैं? ठहरिए ठहरिए, जरूर बताएंगे इस बात को। बीरबल, हमें आप पे फख्र है। आप इन लोगों को बताएं कि हमारे इस सल्तनत में कितने कौवे हैं। ठीक है हुजूर। तो ये बीरबल जी सुन लीजिए, जवाब दीजिए। हुजूर, जितने मेरे सर के बाल हैं। आपके सर के बाल से कौवों का क्या लेना देना? सुनिए हुजूर, जितने मेरे सर के बाल हैं, इन दोनों से कहिए कि ये दोनों मेरे सर के बालों को गिने। आप ये कहना चाहते हो कि जितने आपके सर पे बाल हैं उतने ही इस राज्य में कौवे हैं? जी हाँ हुजूर, यही सच है कि जितने मेरे सर पर आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ। आप ये कहना चाहते हो कि जितने आपके सर के ऊपर बाल हैं उतने इस सल्तनत में कौवे हैं? जी हुजूर। मगर इस बात का कैसे फैसला होगा कि आपके सर के बाल क्या आपने गिने? हुजूर, इन दोनों से गिनवाइए। हम कैसे गिन सकते हैं बीरबल जी? आप ही तो गिनेंगे सर के बाल। ये आप गिन के दिखाइए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर के बाल भी क्या कोई गिन सकता है? तो तो नहीं लगता कि सर ठीक के उसी बाल गिने प्रकार जाएं। कौओं को भी कोई नहीं गिन सकता। बस बस बीरबल, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम समझ गए। तुम दोनों जितनी बेवकूफ़ी बातें करनी थी कर ली। इन कौओं का समाधान तो आपके पास ना हो सका। तुमने सिर्फ बीरबल को नीचे दिखाने के लिए हमसे ये बात कही, लेकिन आज बीरबल ने ये साबित कर दिया, आज फिर बीरबल ने ये राजमहल में साबित कर दिया कि वो महान है। और ये बात हम भी जानते थे कि नगर के कौओं को कोई नहीं गिन सकता, और ये बीरबल ने। हुजूर, हमें क्षमा कर दीजिए। बस अब आपसे यही काम है, इन दोनों के काम के लिए आप लगाएं। आप दोनों जा सकते हो, तखलिया आप दोनों जाओ। राजा बीरबल, कहिए हुजूर। अब बस एक काम हमारा आखिरी कर दीजिए। अभी ये दोनों बेवकूफ़ जो गए ना, जी हुजूर। जाओ इन दोनों बेवकूफ़ों को दिन रात छत पर खड़ा कर दो, तैनात कर दो, और कौओं को उड़ाते रहे, ताकि हमारी महारानी चैन से सो सके। इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है हुजूर। मतलब? मैंने पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा है। क्या इंतज़ाम कर रखा है? ये इंतजाम यह है हुजूर कि मैंने अपने सारे पूरे महल की छत पर गोंद फैला दिया है। गोंद फैला दिया? जिससे कि वो कौवे आएंगे और वो चिपक जाएंगे। उनको पकड़ करके पिंजरे में डाला जाएगा और पिंजरे में डाल करके उनको दूसरे राज्य के लिए भेज दिया जाएगा हुजूर। वाह वाह बीरबल, हम तुम्हारे दिमाग की ऐसी ही तारीफ नहीं करते। जितनी तुम्हारी बुद्धि में बल है ना, उतने आपके अंदर भी बल है। हम बहुत खुश हैं। लेकिन बीरबल, कहिए हुजूर। एक बात और, आपने ये कौन सा गणित लगाया कि आपके सर के बाल के बराबर कौवे हैं? हुजूर, ये दोनों मुझसे जलते थे कि मेरी पदवी आपके पास लगी हुई है। हम जानते हैं। और आप मेरे करीब हैं और मैं आपके। सिर्फ हुजूर ये दोनों जलते थे, और इसी की वजह ये थी कि मैंने इस प्रश्न को हल किया। वाह बीरबल वाह,
हम आज इस राजमहल से एक और ऐलान करते हैं कि राजा बीरबल को तोहफे से लाद दिया जाए। आज से इस राज्य के महामंत्री भी हैं आज। इजाजत दीजिए हुजूर। इजाजत है।